दिख गया। यज्ञशाला में लाल कपड़े से भरा था, ढका था, और वो पानी राजा पी गए। सवेरे पंडित लोग आए, बोले तुमने ये पानी कहाँ गया, किसको पिला दिया? राजा ने कहा किसी को पिलाए नहीं, हम खुद पी गए। बोले अब तुम गर्भवता होगे, रानी को पिलाते तो रानी गर्भवती होती, अब तुम ही पी गए, अब तुम गर्भवता होगे। राजा के पेट बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ गया। अब जब 10वां महीना हुआ तो डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर ने पेट फाड़ के लड़का उठा लिए, बोले ले जाओ। अब लड़का को कहा अब दूध कहाँ से पिए, है ना? उसको दूध पीने की व्यवस्था पर पंचायत लग गई। उस समय इंद्र देवता आ गए और इंद्र देवता ने ये अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में लगाई और उसी अंगुली के नाखून से दूध निकलने लगा। इसलिए उस लड़के का नाम माँ बने धाता, इसलिए उसका नाम मानधाता पड़ा। मानधाता राजा बहुत ही योग्य हुए और उनके 50 तो लड़की थी और 2 लड़के हुए। 2 लड़के में से मुचकुंद और पुरकुत्स हुए। पुरकुत्स को राजगद्दी दी, मुचकुंद इंद्र की, चूंकि इंद्र पालन किया था उनके बाप को, इसलिए इंद्र के कर्जा उतारने के लिए, बाप का कर्जा उतारने के लिए लड़का इंद्र के सहयोग करने के लिए असुरों से लड़ते हैं और असुरों को मार भगाते हैं। इंद्र प्रसन्न हो गया, बोलो मांगो क्या मांगते हो? मुचकुंद ने कहा मैं सोना मांगता हूँ, है ना? अच्छी नींद आवे तो याद रहती है। हमारे आज चेला कह रहे थे महाराज नींद तो बहुत आई, आहा, अरे ऐसे में रहे खूब अच्छी नींद आती है। नींद आ गई तो ये समझो आनंद आ गया, और नींद नहीं आई तो पूरा दिन टेंशन में रहता है, यार सोए नहीं, है ना? भोजन नहीं मिले तो उतनी टेंशन नहीं रहती जितना सोवे नहीं तो टेंशन रहती है ना? भोजन तो कहीं भी कर सकते, लेकिन सोने की व्यवस्था कहाँ सोने की दिक्कत रहती है। इसलिए कहे कि हमें कोई जगाए नहीं, बस हम सोना चाहते। बोले ठीक है, जो जगाएगा वो मर जाएगा, तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी और जो भी तुम्हें जगाएगा तुम जगोगे, और पहली बार जो जिसको देखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भैया कोई जगा दे, धोखा से तुम देखे अब मर जाए, इसलिए तुम ऐसी जगह रहो ही नहीं, सीधे, है ना, मुचकुंद गुफा में, इधर मध्य प्रदेश धुर्रा के पास घनघोर जंगल में एक गुफा, बोले यहीं तुम सो। वहीं सो गए। जब भगवान ने काले अवन को भस्म कराने के लिए वहीं ले जाते हैं और काले अवन को अपना दुपट्टा डाल देते हैं, और वो काले अवन ने सोचा कि मुचकुंद नहीं, ये कृष्ण ही आके सो रहे। उन्होंने लात मारी और जैसे जगे और जगते ही काले अवन जल के भस्म हो जाता है। आइए, वही मानधाता के पुत्र पुरकुत्स के पुत्र होते हैं एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए, जिन्हें त्रिशंकु कहा गया, और उन्हीं के पुत्र हरिश्चंद्र होते हैं। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित होते हैं, रोहित के पुत्र हरित होते हैं, और हरित के पुत्र सुदेव होते हैं। सुदेव कुछ कमजोर थे, इसलिए वो असुरों से हार गए और हार करके अपने महल से सीधे भाग गई। एक पत्नी उनके साथ में थी। जंगल में कुछ दिन तक तो रुके, तेंदू के पत्ते और बैर बरारी आदि खा खा के अपना प्राण रक्षा करे, और कछु घास खाते थे और घास के फल वगैरह, है ना, कूट काट के अपना कछु खाए। अंत में वो मर गई।
जब मर गए तो पत्नी साथ में थी। उसने कहा अब मैं कहाँ जाऊं, अब इन्हीं के साथ हम भी मर जाऊं। सब वो बैठ गई और सती होने लगी। पति के लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके और आग लगाए मरे। तब महात्मा लोग आ गए, बोले तू गर्भवती है और गर्भवती स्त्री सती नहीं हो सकती, तुझे रहने के लिए तेरी सौतें जहाँ है वहाँ हम तुझे करे देते हैं। महात्मा लोग उसके 25 सौतें और थी, सो वहीं पे कर दी। बोले सुने, ये तुम्हारे पति की चिन्हारी है, इसके पेट में इसके खूब रक्षा करना और सेवा करना। सो उन्होंने कहा हाउ, और उन सौतों ने कहा वो दद्दा, इसके लड़का हो जाएगा तो इसकी तो बड़ी मान्यता हो जाएगी, हमें तो कोई पूछेगा नहीं, इसलिए हम इसे मार डालें। सो उनने जहर दे दिया, और जहर दे दिया। बोले अब सोती रहेगी, तो जहर दे दिया। लेकिन जहर देने के बाद भी लड़का पैदा हो गया और वो मरी नहीं, ना तो लड़का मरा, जहर के साथ पैदा हुआ। इसलिए उस लड़के का नाम राजा सगर पड़ा। घर के साथ पैदा हुआ राजा सगर बड़े योग्य हुए। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के 60,000 पुत्र, 10,000 के हाथियों की ताकत रखने वाले 60,000 लड़का हुए। उन्होंने ही पृथ्वी खोद खोद के समुद्र बना दिया था, पहाड़ बना दिए। ये उन्हीं का कारमात है, क्योंकि राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन बनाया। 99 कर चुके थे, 100वें में तो घोड़े को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। और राजा सगर ने कहा जाओ घोड़ा ले आओ, यज्ञ पूरा हो। अब घोड़ा तो था नहीं, उन्होंने पृथ्वी खोद डाली और कपिल मुनि के पीछे घोड़ा देखा। अरे बोले बाबा पाखंडी, दाढ़ी मटकाने वाला, डाले तुम लोग चोर चोर, और ये तो चोरे हैं, दाढ़ी रख के और घोड़ा चुरा के बांध के आंख बंद किया है। अब एक ने कहा पकड़ो, दाढ़ी पकड़ के पटा लूं। किसी ने कहा जटा पकड़ो, जटा पटाओ। किसी ने कहा नहीं, इसके नाक में मूसा डाल दो। किसी ने कुछ। लेकिन कपिल देव जी ने जब उनका ध्यान खुला, उन्होंने ऐसी दृष्टि पड़ी और वो 60 के 60 जल के भस्म हो गए। असमंजस दूसरे पत्नी के लड़के थे, असमंजस सीधे के सीधे जाते हैं और कपिल मुनि की स्तुति करी, मेरे भाई हैं, इनको तो ये तो जो है मूर्खता बस ऐसा कर दिए, अब ये तैयार मुक्त हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताओ। तब कपिल देव जी ने कहा गंगा जी आवे। जब वामन भगवान ने पृथ्वी को नापा था, आकाश को नापा, उस समय ब्रह्मा जी कमंडल पैर धोए थे और भगवान का धोया हुआ जल उनके कमंडल में है। इसलिए ये जो गंगा जी हैं, ये गंगा जी भगवान के चरण धोए हुए हैं, है ना, चरण का धोमन है, वहाँ से गंगा जी निकली हैं। इसलिए शालिक राम को, विष्णु भगवान को गंगा जल से स्नान कभी नहीं कराना चाहिए, है ना। गंगा जल से स्नान कराए तो वो उनके चरण धोमन है, उससे स्नान। और तीर्थों का जल से, हाँ, और तीर्थों के जल से तो स्नान कराओ, नर्मदा के कर दो, है ना, जमुना के जल से करो और सरयू के जल से करो, लेकिन गंगा जल से शालिक राम को स्नान नहीं कराना चाहिए। पाद से संपीत से सम, संध्या से सम तथैव च, स्वान मूत्र समम तोयम पित्वा चंद्रायणमृतम। चरना गंगा जल से शालिक राम को अथवा विष्णु भगवान को स्नान कराता है तो उनके चरण धोवन से कराया तो वो तो बहुत पाप का काम होता है ना। इसलिए केवट मूर्ख नहीं था, राम जी का चरण गंगा जल से नहीं धोया, क्योंकि गंगा जी ने चरण को देख करके ये पता लगा लिया, पद नाक निराखी देव सर हर्षी, हर्षित हो गई
ये मेरे पिता हैं, यह से हम पैदा भई है। इसलिए केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भरी लैयावा, है ना। कुआं से भर के और पानी भर ले आया था और उससे पैर धोया तियानंद उमगिया अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा है। इसलिए गंगा जल हम लोगों के लिए भगवान का चरण धोए का है। गंगा है पवित्र। जैसे पति का चरण धोया, सो चरण धो के उसी को पिला दो तो उसकी तो गई सीताराम, है ना। उसका चरण पत्नी के लिए, बच्चों के लिए तो वो गंगा जल होता है, लेकिन खुद के लिए वो ठीक नहीं होता। ऐसे गुरु बाबा का चरण धो तो वो तुम्हारे लिए गंगा जल हो गया, लेकिन गुरु बाबा को पिला दो सब तो गया काम से। कुत्ते के मूत्र के समान अपवित्र रहता है। पाद से सम, पीत से सम, संध्या से सम, तथैव च श्वान मूत्र समम तोयम। वो जल कुत्ते के मूत्र के समान अपवित्र उसके लिए होता है, शिष्यों के लिए गंगा जल होता है ना। यही तो केवट ने पैर, भगवान का पैर धोकर अपने को कृतार्थ कर लिया, सब पितरों को तार दिया। बोले एक गंगा जल राजा सगर के लड़कों को तारा, और हम तरे तराए जल से नहीं, अलग से गंगा जी बना करके पितर पार कर प्रभु फिर ले गए पार, सबको पार कर देता है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि उस समय अंशुमान आते हैं और गंगा नहीं ले आ पाई। उनके पुत्र होते हैं, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, वो गंगा नहीं ले आ पाए। अंशुमान के पुत्र होते हैं दिलीप, वो भी नहीं ले आए। और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए और वो बढ़िया अब जवान हुए, अब देखने में अच्छे। अब उन्होंने कहा इनको शादी का देव है, बढ़िया है ना, राजकुमारी ले आए, ब्याह है और शादी हो। लेकिन भगीरथ ने कहा नहीं, अब हम शादी नहीं करेंगे, पहले पूर्वजों को तारेंगे फिर शादी करेंगे। अभी शादी हो जाए फिर बच्चे पैदा करो, तब तक उनके पढ़ाई लिखाई, है ना। और ये वो करते करते हो गए बूढ़े, हमें खुद नहीं संभाल पाएंगे, उनको क्या संभालेंगे। इसलिए पहले पूर्वजों को तारना ये मेरा पहला दायित्व है। एक पैर से खड़े हो गए, दोनों हाथ उठा लिए। अब बुढ़ापे में कह दो एक पैर से खड़े हो, है? दो पैर से तो खड़े नहीं हो पाते, तीन पैर लगता है। और जवाने एक पैर से, एक पैर दो भुजा उठाए, हर चितवत अपने मन लाए और हे गंगा मैया का स्मरण किया। गंगा कही कि हमें रोकने के लिए कोई आओ। हमारे भोलेनाथ की आराधना की और गंगा हर 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 करते हुए शंकर जी के हर के जटा में समाहित हो गई। अब उसको तो रास्ता ही नहीं मिला। 6 महीना हो गए ढूंढते ढूंढते, तब जाके भगीरथ ने शिव जी की आराधना करी और शिव जी ने जटा को समेट के निचोड़ा। 3 बूंद, 1 बूंद आकाश को, 1 पाताल को, 3 बूंद की धार धसी मई को पुण्याय प्रयाग में वासय कीना। प्रयागराज में रात्रि विश्राम किया गंगा जी। इसलिए प्रयागराज का बहुत ही बड़ा महत्व है। प्रयागराज में जो निवास करता है और माघ के महीना में जो विश्राम करता है, भजन पूजन करता है, उसका पूरा फल अकाट्य होता है, कटता ही नहीं है। कहते हैं कि जो माघ महीना में प्रयागराज में श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है ना, हाँ, दान करता है,
कंबल का दान करता है, शैया का दान करता है, छत्र का दान करता है, तिल का दान करता है, सोने का चांदी का दान करता है, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। जय जय श्री सीताराम। आज कथा बहुत है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। इस प्रकार गंगा जी आती हैं, प्रयागराज में विश्राम किया एक रात, दूसरे दिन चलती बनारस में जाती हैं। बनारस से आगे सीधे पटना हो, बिहार पटना हो करके और गंगा सागर में जा करके और सब उनके पुत्रों को, पूर्वजों को उतार देती हैं। और वहाँ से गंगा जी का जब से सबको उतारने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। कुंभ कहते हैं कि गरुड़ जी अपने माता को कद्रू से मुक्त कराने के लिए अमृत लेकर के आते हैं। और उस समय इंद्र से और गरुड़ जी से झगड़ा हुआ था। जिस झगड़े के कारण उसमें से कलश से कुछ बूंदें गिरी थी। तो मकर की सूर्य जब आता है, उस समय युद्ध बहुत दिन चला था, तो जब मकर का सूर्य आया था उस समय भी छलका था, जिससे गंगा जमुना तीर्थ संगम में गिरा। और वो 12 साल में जब भी मकर के सूर्य आते हैं तब यहाँ पे पूर्ण कुंभ भरता है। वैसे साल में मकर राशि पर हर साल मकर राशि पर सूर्य आता है और उस समय भी लोग यहाँ पे आकर के नियम पूजन करते हैं। प्रयागराज में, प्रयागराज स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा ही हैं, कृष्ण ही हैं, ऐसा भी कहा गया है। वेदार्थ वेद माता च, गायत्री मंत्र है, ओंकार है, तिथि में द्वादशी तिथि है, तुलसी है, बसंत ऋतु है और भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण है, प्रयागराज है, ब्राह्मण है। ये सब भगवान कृष्ण का ही रूप है। और जो इनमें भेद मानता है उन्हें कभी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगीरथ ने फिर विवाह किया। विवाह के बाद उनके पुत्र सौदास होते हैं और सौदास के पुत्र अस्मक होते हैं, अस्मक के मूलक होते हैं, मूलक के हुई नारी कवच कहते हैं। उनके पुत्र खटवांग हुए, उनके पुत्र खटवांग होते हैं, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के राजा अज होते हैं, राजा अज के राजा दशरथ होते हैं। दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा के कई, तीनों के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब जाकर के राजा दशरथ वशिष्ठ के पास जाकर के अपना दुख सुनाते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपना दुख सुख राजा दशरथ ने सुनाया। बोले अब हम तो 74 के हो गए। कितने साल हो गए? 74 साल के। संतान हुई नहीं। अब क्या करेंगे? अब कब होंगी? गुरुजी कुछ करो। गुरुजी ने कहा तुम लड़का पैदा नहीं कर सकते, इसलिए अब हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ करने से जो खीर निकलेगा प्रसाद वो रानियों को खिलाएंगे, उसी से लड़का पैदा हो जाएगा। तुम चिंता नहीं करो। सिंगी ऋषि को बुलाओ। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, प्रेम सहित मुनि आहुत दीन्ही, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन्ही। हमारे धर्मशास्त्र में खुद का किया हुआ खुद व्यक्ति को नहीं मिलता है ना। खुद का किया हुआ स्वयं करे और दूसरे को जब देवे तब वो उसको पावन होता है ना। यदि मान लो कि किसी का ग्रह खराब हो
कोई जाप कराना हो तो खुद ही जाप कर ले, मिल जाए, उसे नहीं मिलता, इसलिए पंडितों से कराना पड़ता है। महामृत्युंजय मंत्र है, सब काम है, पंडित कराता, फिर संकल्प करता। और जो ब्राह्मण स्वयं संध्या करता है सवेरे उठ के और संध्या बंदन करता है, और संध्या बंदन करने के बाद वो जल लेता है और कहता है कि हम इस आज जो संध्या बंदन जाप किए, इसका जो फल है, पुण्य है, वो हम अपने इष्ट भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हैं। और जब समर्पित कर देता है भगवान को मिल जाता है, और जब भगवान को मिल जाता है तो भगवान उसको शक्ति दे देते हैं। ये भगवान का काम है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कर्म करता है और फल नहीं लेता, भगवान पे समर्पित कर देता है, भगवान कहते हैं उसकी रक्षा मैं करता हूँ और उसे जो चाहिए वो हम स्वयं देते हैं। करहु सदा तीन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो स्त्रियां अपने लिए भोजन बनाती हैं वो पाप खाती हैं और पाप उनको लगता है। इसलिए अपने लिए तो कुछ बनाना ही नहीं चाहिए, अपने लिए भजन नहीं, पूजन नहीं, कुछ नहीं, सब जो करे, हाँ भगवान के लिए भोग बन रहा है ना, भगवान को पवा रही, भगवान को भोग बनाना, भगवान को बनाओ, है ना। और अपने लिए तो कछु बनाती नहीं, जिसका कोई नहीं रहता खावे को तो कहो उस दिन भूखिन रह जाए, कछु इधर उधर खाए, जय सिया राम को बनाए हैं, को बनावे, इतना रट्टा करे कि नहीं, एक आध ऐसे एंड बैंड कर के अपना समय व्यतीत कर देती। और जब कोई रहता है तब वो सब आइटम बनता है ना, अरे ये भी बनाओ वो भी बनाओ, अपने लिए नहीं बनाती। और कछु कछु माताएं होती हैं, कोई नहीं रहे तो फिर अच्छे से बनता है, बने खीर पूड़ी, आय आनंद से चलेगा। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, प्रेम सहित मुनि आहुत दीनी। वशिष्ठ जी भी थे, यज्ञ इनके सब थे, और दशरथ भी रानियों के साथ यज्ञ में बैठे थे, लेकिन उनकी आहुति से अग्नि प्रकट नहीं हुए। इसलिए यज्ञ मीमांसा कहती है कि जजमान का आहुति, जजमान को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो ब्राह्मण बैठेते हैं और वो आहुति देते हैं, उन्हीं से की गई आहुति उसका कल्याण करती है। आजकल तो नोटों से यज्ञ हो रहे हैं, पंडित को कोई बैठाते नहीं, कम से कम पंडित रखते, जजमानों को बैठाए 4000 दे। मखौड़ा में हुआ था, मखौड़ा धाम, हाँ, मक्षेत्र मखौड़ा है, हाँ, वहीं पे यज्ञ हुआ था, आज भी वो जगह है। हाँ, तो यज्ञ में जो पंडित आहुति देते हैं उन्हीं की गिनती होती, जजमान की गिनती नहीं होती, और जजमान की आहुति मानी नहीं जाती है ना। इसीलिए उसको घी की आहुति जजमान की करते, जो साकल्या की आहुति होती है वही आहुति गिनी जाती है, घी की आहुति गिनी नहीं जाती। जजमान घी की आहुति करता है ना, घी डालता है। साकल्या तो ब्राह्मण को डालना चाहिए, पंडितों को डालना चाहिए, यही नियम है ना। साकल्या ब्राह्मण डालना चाहिए। हाँ, घी की जजमान डालेगा, उसके मनोकामना है, उसको फल प्राप्त होगा, है ना। इसलिए अब तो उन्होंने कहा कि जजमान बहुत पहले का है बताया, जजमान जो होते हैं आजकल, तो जजमान उस घी की आहुति करते हैं, बोले जजमानिन घी साकल्या की करती हैं। जजमानिन यदि आहुति करती हैं तो उनको पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप होता है। नहीं होता, पति अयोध्या साइड में, ये साइड में कहीं नहीं होता है। पति है तो पति के हाथ से ही आहुति करनी चाहिए, पत्नी को आहुति नहीं देना चाहिए, पत्नी को हाथ लगा लेना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी दो ही अलग नहीं है।
पति पत्नी के दोई का काम एक ही फल में प्राप्त होता है ना। लड़का पैदा होता है तो पति पत्नी का एक ही तो होता है कि अलग अलग होता है? पति पत्नी दोई का रहता लेकिन वो एक होता है। ऐसे दोई का काम एक ही करना चाहिए और उसका फल एक ही मिलता है, जिसे दोनों को मिल जाता है। आधा पति को आधा पत्नी को फल प्राप्त होता है। पति यदि पुण्य करता है तो आधा आधा मिल जाता है। पत्नी यदि पुण्य करती है तो पति को बिल्कुल नहीं मिलता, खाली पति को मिलेगा, है ना। पत्नी को मिलेगा, पति को नहीं। पति पाप करेगा तो पति को ही पाप मिलेगा, पत्नी को नहीं मिलेगा। पत्नी पाप करेगी तो पति पत्नी को आधा आधा मिल जाएगा, है ना। ये उल्टा काम है। शिष्य पापम गुरुस्तथा, है ना। राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्ञा पापम पुरोहिता, भर्तु ही स्त्री कृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। शिष्य पाप करता है तो गुरु को भोगना पड़ता, पत्नी पाप करती है तो पति को भोगना पड़ता, और पति पाप करता है तो पत्नी को नहीं भोगना पड़ता, पति को अकेले भोगना पड़ता है। ये ऐसा सिस्टम है। पति पुण्य करता है तो पत्नी आधा ले लेती है, और पत्नी पुण्य करती है तो पति को बिल्कुल नहीं मिलता, जिसके कारण पति की अकाल मृत्यु हो जाती है और पत्नी बनी रहती है। इसलिए पत्नी को जब पति है तो पति के ही हाथ से सब काम कराना चाहिए, ताकि दोनों को आधा आधा हो जाए और दोनों एक साथ जिंदा रहें और एक ही साथ मरे। जब मरे दो ये है ना, पति पत्नी साथ ही में मरे, नहीं पति पहले टन गणेश और पत्नी फिर रह जाती हैं सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। आइए, यहाँ हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा बता रहे थे कि मुनि ने आहुति दी और उस आहुति से अग्नि प्रकट हुए, और राजा दशरथ ने आधा कौशल्या को दिया, आधे में से आधा केकई और सुमित्रा को दिया, और वो पाती हैं गर्भवती हो जाती हैं। चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ ठीक 12 बजे। 12 बजे के बाद थोड़ी देर बाद भरत जी का, फिर थोड़ी देर के बाद लक्ष्मण का, फिर थोड़ी देर के बाद शत्रुघ्न जी का प्राकट्य होता है। राजा दशरथ खूब आनंदमय हो जाते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, है ना। ब्रह्मानंद के समान उन्हें सुख मिला, और फिर तो परमानंद में हो गई। परमानंद भूरि मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। खूब बाजा बजने लगा और दशरथ आनंदमय हो जाते हैं, और सब आते हैं, और जैसे आते हैं सबको दान देते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, ये पावा राखा नहीं ताहू। इस प्रकार राजा दशरथ ने दान देते हैं। खूब आनंद होता है। लोग कहते हैं चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, रे जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला, राम लला, राम लला हो राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राजा दशरथ पुण्य कमाए। राजा दशरथ पुण्य कमाए, विष्णु स्वयं अयोध्या, विष्णु स्वयं अयोध्या आए। लिया विष्णु ने राम अवतार, जन्मे राम लला। लिया विष्णु ने राम अवतार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या द्वार, जन्मे राम लला, राम लला। पलना में झूले राम लला, पलना में झूले। जो दे देखे सुध बुध भूले, जो
भी देखे। राजा दशरथ के राजकुमार जन्मे राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन्मे। जब मुस्कामे चारों भैया, जब मुस्कामे चारों भैया, तीनों माता लेत भलैया, तीनों माता लेत भलैया। जावे बार बार बलिहार जन्मे राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन्मे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कल तुलसी शालिग्राम विवाह होगा, है ना। कल तुलसी शालिग्राम का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि कल एकादशी है। एकादशी को तुलसी शालिग्राम का विवाह से बहुत फल की प्राप्ति होती है। एकादशी कल है? हाँ, कल 11 है और 11 को आप उन तुलसी का एक गमला, है ना, कहीं हो गए सो। गमला तो नहीं लगा है। 12 तारीख को है, 12 को पूर्णिमा है। कल तुलसी विवाह अपना हो जाएगा। परसों अपने भगवान के संतति का वर्णन, नरसों सुदामा चरित्र हो जाएगा, और इसके बाद फिर हवन, और फिर अपना अब 11 तारीख को आप उन सब फुर्सत हो जाएंगे। 12 को अपना, है ना, अपना चलती हो जाएगी। 12 को पूरा करिए, 13 को 14 को नहीं, 12 को ही जाएंगे। हमें कथा में जाना है, पूनव को अच्छा पे परिवा को जाएंगे नहीं, इसलिए 14 बढ़िया रहती है, और उसमें अपना सब हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। कल सब व्रत भी रहेंगी, है ना, इसलिए कन्यादान अब अपना पाँव पखर जाएगा, है ना। तुलसी शालिग्राम का विवाह हो जाएगा। शालिग्राम ही है, तुलसी अपना गमले में रख ले और हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। राजा दशरथ के राम जी हो जाते। राम का विवाह श्री जनक नंदनी किशोरी जी से होता है, और वो आती हैं यहाँ के। कई ने वरदान मांगा 14 वर्ष का वनवास। राम जी 14 वर्ष के लिए जाते हैं, और यही प्रयागराज में विश्राम होता है, भरद्वाज के आश्रम में। वहाँ से चलते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि से चित्रकूट रहते, चित्रकूट से पंचवटी में सीता का हरण हुआ। भगवान राम ढूंढते हुए पंपा सरोवर में बंदरों से प्रेम हो जाता है, मित्रता हो जाती है। हनुमान जी सीता का खोज करके और लंका जला करके आते हैं। राम जी जाते हैं, विभीषण को राज्य देते, रावण का वध करते हैं, आ करके पुनः राजगद्दी में विराजमान होते हैं। सीता के 2 पुत्र होते हैं, लव कुश, और वही लव जो थे वो राजगद्दी संभाले। बाद में कुछ पुस्तों के बाद उनका वंश समाप्त होता है, लेकिन कहते हैं कि एक राजा थे जो आ करके फिर आगे वंश उनको आगे बढ़ाया है। राम जी का यहीं पे कथा विश्राम। आइए सूर्य वंश, चंद्र वंश की कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होना है। ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा हुए, चंद्रमा के पुत्र बुध होते हैं, बुध के पुत्र पुरुरवा होते हैं, और पुरुरवा के 6 पुत्र होते हैं, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय और विजय। आयु के पुत्र होते हैं बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आयु के पुत्र नहुस होते हैं, नहुस के पुत्र होते हैं ययाति। ययाति अपने राज्य को देखने के लिए भेष बदल करके जा रहे थे। प्यास लगी, उस जमाने में लोग लोटा और डोरी लेके चलते थे, है ना, पानी भरने का लोटा और डोरी। हाँ, कुआं रहती थी, हैंड पंप नहीं रहता था, और कुआं है तो फिर पानी कहाँ से मिले, तो लोटा डोरी में
पानी भरे और पानी पिए और हाँ चल देते थे। जय जय श्री सीताराम। वही तो कहते हैं कि ब्राह्मण प्यासा क्यों था, गधा उदास क्यों था, है ना। गधा उदास क्यों था, तो बोले लोटा ना था, लोटा नहीं था इसलिए गधा उदास था, और ब्राह्मण प्यासा था। लोटा होता तो काहे को रहता प्यासा। ये लोटा का बड़ा महत्व है। ये तो बुंदेलखंड में अड़ई गड़ई कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध है ना लोटे है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ पे कहते हैं कि पानी पीने के लिए रस्सी उन्होंने कुआं में डाली, लेकिन वो रस्सी पकड़ ली गई और छूटे नहीं। और राजा ने कहा कौन है भैया, हम मर रहे प्यासन, छोड़ दो और जो भी हो हम तुम्हें निकालेंगे जरूर। उसने छोड़ दी, ये पानी पिए। बाद में उन्होंने घोड़ा को रस्सी डाल के और मछिया डाल के उन्होंने डाला और वो लड़की उसमें बैठ के बाहर आई। और लड़की के शरीर में कपड़ा कुछ पहने नहीं थी, और राजा ने उसके हाथ पकड़ के बाहर निकाला और अपने कपड़े दिए, उसके सिर पे बांधने का वो पकड़ी पहनी। और उन्होंने पूछते हैं तू कौन है, और ये इस अवस्था में है। उसने कहा मैं शुक्राचार्य की लड़की देवयानी हूँ, और विश्वकर्मा की लड़की शर्मिष्ठा ने मेरे को कपड़े उतार करके और कुआं में डाल दिया, इसलिए आपने मेरा शरीर देख लिया, इसलिए मैं आपको ही अपना पति बनाऊंगी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, क्षत्रिय निम्न कुल का है और तुम ब्राह्मण कुल की हो, और ब्राह्मण कुल की लड़की निम्न कुल में यदि विवाह करती है तो उसके कोई भी संतान योग्य नहीं होता, और उसका दिया हुआ पितर पानी ग्रहण नहीं करते। इसलिए सुकुले योजिते कन्या, कन्या को अपने कुल से श्रेष्ठ कुल में ब्याह करना चाहिए। ऐसे याति ने कहा। तब देवयानी ने कहा यदि ब्राह्मण लड़का ना मिले तो? बोले क्यों नहीं मिलेगा? बोले कच्छ ने श्राप दे दिया था कि तुम्हें ब्राह्मण लड़का कोई पति रूप में नहीं मिलेगा, इसलिए हम तो अब क्षत्रिय से ही करेंगे। और तब याति ने कहा यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कुल के कुल वाले परिवार वाले यदि मुझसे शादी करेंगे तो मैं करूँगा। उस समय देवयानी को भेजे आए। देवयानी ने शुक्राचार्य जी से सारा कथा कहती है। शुक्राचार्य नाराज हो गए और बृहस्पति के राज्य से जाने लगे। बृहस्पति घबरा गया, उसने कहा जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। तो ययाति ने कहा, तब शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ने कहा शर्मिष्ठा मेरी दासी बन के जाएगी और मेरी सेवा करेगी तो हम जाएंगे। उसने कहा दासी बनेगी। शर्मिष्ठा दासी बन के आती है और उनका विवाह कर दिया गया। अब ये इनके दो लड़के हो जाते हैं। देवयानी के दो लड़के हुए यदु और तुर्वसु। लेकिन एक दिन शर्मिष्ठा बृहस्पति की लड़की राजा के पास पहुंची। बोले मुझे तो पति चाहिए, है ना, मैं बिना पति के नहीं रह सकती, मेरा सिर बहुत दुख रहा है और मेरे शरीर में आग लगी हुई है, मुझे पति बताओ, हम किसको अपना पति बनाएं। और वो चूंकि राजा की लड़की है, असुर की लड़की है, और राजा ने कहा अब तो मुझी को पति बना लो। सो उसी को उससे भी शादी कर ली। एक दिन गेंद खेल रहे थे और गेंद मारे तो देवयानी के कमरे में पहुंच गई और लड़का ये गया उठाने। देवयानी ने देखा कि ये मेरे पति जैसे किसका लड़का है। उसने कहा आओ बेटा, आओ बेटा। क्या है? बोले तुम किनके लड़का हो? बोले मैं ययाति का लड़का हूँ। बोले माता का क्या नाम है? बोले शर्मिष्ठा नाम है। तो उसके आग लग गई। बोले हमने, यही तो मेरी दुश्मन
जिसने यहाँ पे मुझे फेंक दिया था और हमने कहा था कि तुम कभी भी इसको पत्नी नहीं बनाना, दासी ही बनी रहेगी, लेकिन इसने मेरी सौत बना दी। इसलिए वो गुस्से में चली गई शुक्राचार्य जी के पास, रोने लगी। शुक्राचार्य ने कहा मैं उसको श्राप देता हूँ, बूढ़ा हो जाएगा। अब बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया सो ययाति सीधे के सीधे बहुत दिन बूढ़े बने रहे। फिर देवयानी के पास गए और कहते देखो तुम मेरी पत्नी हो प्रिय, अभी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं भई, तुमने बूढ़ा बना दिया, इसलिए मुझे पुनः जवान बनाओ। तो फिर दो ही गए। सो उनने बाप से कहे शुक्राचार्य कि हमें जवान बना दो। तो शुक्राचार्य ने कहा मूर्ख, पहले बूढ़ा बनवाई अब जवान बनवा रही है। बोले कि नहीं पिताजी, अभी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं भई, इसे जवान बना दो। बोले ऐसे नहीं होगा, यह तुम्हारा लड़का कोई अपनी जवानी दे दे तो तुम जवान हो जाओगे, वो बूढ़ा हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है। तो ये याति गए तो सबसे पहले यदु के पास गए। बोले कि बेटा तुम हमें जवानी दे दो, हमारा बुढ़ापा तुम ले लो। यदु ने कहा पिताजी तुम्हें शर्म नहीं आई हैं? हम बूढ़े हो जाएं तुम जवान हो जाओ, ये हम नहीं मान सकते। तुम भजन करो, अब हम हो गए, अब तुम्हें जवानी की क्या ज़रूरत है? हाँ, शर्म नहीं आती? बताओ, बूढ़े हो का जवान हम बूढ़े हो जाए, हमें को शादी करेगा? मैं तो नहीं दूंगा। जब नहीं दूंगा तो उन्होंने श्राप दे दिया। जाट मैं श्राप देता हूँ कि तो कभी राज्य के अधिकारी नहीं होगे। इसलिए यदु वंश में कोई राजा भी नहीं बना, राज्य का अधिकारी पुरु वंश के ही हुए। पुरु के पास जाते हैं और पुरु ने कहा पिताजी ये शरीर आपका ही है, मैं आपको जवानी देता हूँ। सो उन्होंने जवानी दे दी। और बाद तब यदु ने कहा कि तू भी राज्य का अधिकारी होगा। तो पुरु को ही उन्होंने बाद में राजा बनाया और पुरु के जो जवानी लिए थे बाद में उसको जवानी दे दी और बुढ़ापा अपना लेकर के भजन करने चले गए। और फिर पुरु के वंश में दो लड़के होते हैं, सूरसेन और सुफल्लक, उग्रसेन और सुफल्लक। और यदु वंश में सूरसेन और सुफल्लक होते हैं यदु वंश में, और उग्रसेन और देवक होते हैं पुरु वंश में। देवक के 7 लड़की हुई, सगे भाई थे। उग्रसेन के पद्मावती नाम की पत्नी थी, कोई संतान नहीं हुई और वो बेचारी तड़पती रही और रोज जावे बगीचा में बैठे और कहे हे भगवान मेरे भी मोड़ा होंगे कि नहीं, मेरे भी मोड़ा होंगे कि नहीं। बहुत दिन बीत गए और बाकी के तो सबके संतान थी। एक दिन उग्रसेन ही आए शाम के समय और संध्या के समय कहते हैं कि सुन अब हम इस समय विषय भोग करेंगे तो लड़का हो जाएगा। तो वो तैयार हो गई और जैसे विषय भोग करती है उसी समय उसको पता चल गया पत्नी को, पद्मावती को, ये मेरा पति नहीं है। सब वो गुस्से में आ गई, तू कौन है? तो मेरा पति नहीं है। तब वो काल नेमी प्रकट हो गया, भाई मैं काल नेमी हूँ। बोले मैं श्राप दूंगा तुम्हें। बोले श्राप दोगी तो लड़का नहीं होगा और नहीं देगी तो लड़का हो जाएगा। सो उसने लड़के के लालच में उसको श्राप नहीं दिया। वही कंस के रूप में अवतरित हुआ और वही कंस बाप को अच्छी तो ठुकाई करता रहा और जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन को क्या पता कि मेरा मोड़ा न होए, है ना? वो तो उसकी पत्नी को पता था ये काल नेमी काल है और इसलिए उसने ऐसा किया। खुद का लड़का कभी भी बाप को जेल में नहीं बंद करता है ना? ये तो साले दोगला रहते हैं, वही करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कंस पैदा हो जाता है और उग्रसेन के भाई देवक ने सूरसेन के लड़का वसुदेव से 6 लड़कियों का विवाह कर चुका। 7 में देवकी थी और देवकी का भी विवाह
उन्हीं से करने के लिए तैयार हो गया। 7वां विवाह वसुदेव से ही करने के लिए कंस पूरी जिम्मेदारी लेता है। खूब अच्छा विवाह करता, दान दहेज देता। अब बोले मैं प्यारी प्यारी छोटी अपनी बहन का अपने हाथ से ही सीधे ले जाऊंगा और भेज आऊंगा। रथ में बैठा के गया और आकाशवाणी हुआ, कंस मूर्ख, जिसको ले जा रहा वही तेरा 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। उसने तलवार निकाल के गर्दन काटने लगा। उस समय उग्र वसुदेव ने कहा, भैया मेरी पत्नी इसे नहीं मारो, और जो लड़का होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम मार देना। लड़का से बैर है, बहन से तो है नहीं का। बोले तुमने मेरी आँख खोल दी, लेकिन तुम मेरी जेल में रहोगे। और जेल में ही बंद कर दिया, हथकड़ी उकड़ी डाल करके रखता रहा। पहला लड़का हुआ लेके आए, कंस को दया आई, छोड़ दिया। नारद जी आकर के कहते हैं, देखो ये पंखुड़ी है, इसके फूल की कितनी पंखुड़ी है? बोले 8। पहली कौन है, 8वीं कौन है? तो बोले कोई भी पहली हो सकती, कोई भी 8वीं। और नारद तो चले गए, उसने लड़के को मार डाला। दूसरे तीसरे चौथे 5वें 6वें लड़के को मार डाला। 7वें में तो दाऊ दादा थे, योग माया के से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया गया। और 8वें में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में, चतुर्भुज रूप में, भादव महीना के कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जेल में प्रकट हो जाते हैं। चतुर्भुज रूप में भय प्रगट गोपाला परम दयाला, जसुमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी, कंसासुर जाना मन अनुमाना, पुतना बेगी पठाई, ते हर्षित धाई मन मुस्काई, गए जहाँ यदुराई, ते जाए उठायो हृदय लगायो, पैधर मुख में दीना, तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई, प्राणता सुहर लेना, जब इंद्र ऋषायो, मेघ बुलायो, बस करिताहि मुरारी, गौवन हितकारी सुर मुन झारी, नख पर गिरवर धारी, कंसासुर मार्यो अति हंकार्यो, वत्सासुर संहार्यो, बाकासुर आयो बहुत डेरायो, ताको बदन बिदार्यो, तेहि अति दिन जानी प्रभु चक्रपाणि, ताहि दीन निज लोका, ब्रह्मा शिव आए अति सुख पाई, मगन भये त्रैलोकाय, छंद अनूपा है रस रूपा, जो नर या को गावे, तेहि सम नहीं कोई, राम त्रिभुवन सोई, मन वांछित फल पावे, नंद जसोदा तप कियो, मोहन सो मन लाय, देखन चाहत बाल सुख, रहो कछुक दिन छाए, जो नक्षत्र मोहन भयो, सो नक्षत्र पढ़े आय, चारु बधाई रीति सब, करत जशोदा माय, राधावर कृष्ण जय नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, हाथी साजे घोड़ा साजे और साजे पाल की, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भये, जय
ए मथुरा जन्मे कृष्ण कन्हैया, बधैया गोकुल में बाजे रे। मथुरा जन्मे कृष्ण कन्हैया, बधैया गोकुल में बाजे रे। गोकुल में बाजे रे भैया, गोकुल में बाजे रे। जन्मे मथुरा कृष्ण कन्हैया, बधैया गोकुल में बाजे रे। मनवा मगन हुआ नंद बाबा का, मनवा मगन हुआ नंद बाबा का। झूम रही है मैया जसोदा, झूम रही है मैया जसोदा। बधैया गोकुल में बाजे रे, बधैया गोकुल में बाजे रे। मथुरा जन्मे कृष्ण कन्हैया, बधैया गोकुल में बाजे रे। नंद बाबा कान्हा का मुखड़ा निहारे, नंद बाबा कान्हा का मुखड़ा निहारी। जसुमति लेवे बलैया, बधैया गोकुल में बाजे रे। बधैया गोकुल में बाजे रे। नंद की जैसी लाल की सूरतिया, नंद की जैसी लाल की सूरतिया। मधुर मधुर है मुस्कान करिया, मधुर मधुर मुस्कान। बधैया गोकुल में बाजे रे, बधैया गोकुल में बाजे रे। मथुरा जन्मे कृष्ण कन्हैया, बधैया गोकुल में बाजे रे। बोलिए नंद के लाला की जय। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेकर के और गोकुल में जाते हैं, और इधर नंद बाबा बड़ा उत्सव होता है, और कंस की नानी मर जाती है और वो बड़ा दुखी होता है। बाद में पूतना को भेज करके आगे काम करता है। बस यही तक कथा आज। कल आप लोग भगवान की बाल लीला की कथा सुनेंगे, और कल ही भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न होगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। चलो सत्यनारायण के लिए फूल ले लो, सत्यनारायण की कथा करो, सुनो। पूजा हो ही गई है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, पर्यटन बिंधलो लोके मृत लोको मुपोगता। ततो दृष्टा जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, नाना उत्पन्ने तेस्य कथा कायन तद्वृता। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए, और उसमें से सौनक ऋषि शिशुत जी से कहते हैं, प्रभु ऐसा कोई व्रत बताइए जिसमें थोड़े ही समय में और ज़्यादा फल की प्राप्ति हो। श्री सूत जी कहते हैं कि एक समय नारद जी पृथ्वी में घूमते हुए जनता को कष्टमय देखा, और सीधे विष्णु लोक में जाते हैं। शुक्ल वर्ण चतुर्भुज भगवान को देखकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा, ऐ नारद कहाँ से आ रहे हो? मृतलोक से आ रहा हूँ, बहुत से कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। केनो पायन चेतेसा दुख नाशो भवो। किसी भी प्रकार का कोई उपाय बताओ जिससे कि जनता का कष्ट दूर हो जाए। तब विष्णु भगवान ने कहा, सत्यनारायण का व्रत है जिसको करने से कष्ट दूर हो जाता है। ये सत्यनारायण का व्रत कब करना चाहिए और इसका विधान क्या है? तब विष्णु भगवान ने कहा, केनो पायन चेतेसा, किसी भी प्रकार से अस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन सत्यनारायण का व्रत रहना चाहिए। और बढ़िया आटे का बढ़िया कसार भूंज लेवे, अठमाई बना लेवे, और सुंदर पका हुआ केले का फल ले आवे, उससे भोग लगाए और फिर हवन करे, ब्राह्मण को दक्षिणा देवे, और है ना
इसके बाद रात को जागरण करे और फिर गीत गाते हुए भगवान का स्मरण करते हुए घर को जाए तो जो दुखी है वो सुख हो जाता है, जो बंधन में पड़ा है बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो पुत्र नहीं है उसे पुत्र भी हो जाता है। ये सब प्रकार का सुख प्रदान करता है। ऐसा कह करके नारद जी कहते हैं कि कभी आपने और कोई किया कि हम ही को बता रहे? बोले कल्प के पहले एक काशी नगरी में तुम सतानंद नाम के ब्राह्मण थे जो भीख मांगने के लिए जा रहे थे। भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन करके उनको कहते कि मरथे तुम क्यों घूम रहे हो? ब्राह्मण ने कहा मैं भीख मांग रहा हूँ और कोई उपाय हो तो बताओ। तब भगवान ने ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में बोले सत्यनारायण का व्रत करो तो ये सब बंद हो जाएगा। कब करना चाहिए? कभी भी करो। केले का फल वगैरह लेकर के कसार पूजा सामग्री करके परिवार के साथ ब्राह्मण को भोजन करा, दक्षिणा करके रात जागरण करो, ये इससे तुम्हें सब हो जाएगा। ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। सवेरे सुबह ही उन्होंने कहा आज भीख मांगने में जो मिलेगा सत्यनारायण का व्रत करूँगा। और वो जाता है अच्छे लोग मिल गए और उससे बहुत धन मिल गया, उससे वो सत्यनारायण का व्रत करता है। भीख मांगना बंद हो गया और वो हर पूर्णिमा एवं संक्रांति को सत्यनारायण का व्रत करने लगता है। इति स्कंद पुराणे रीवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में एक लकड़हारा रहता है जो लकड़ी के काट करके जंगल में बेचा करता था और उसने पंडित जी के यहाँ संक्रांति के दिन सत्यनारायण की कथा को सुना और उसने पंडित जी से पूछा पंडित जी ये धन तुम्हें कैसे मिला और इसका विधान क्या है? सारा विधान पंडित जी बताते हैं। और वो लकड़हारा आज लकड़ी बेचने में जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण का व्रत करेंगे। अच्छे धनी के यहाँ पहुँच गया और धन का लकड़ी का दूना भाव मिल गया और वो सब सुधा पका वका केला का फल सब सामग्री ले आकर के सत्यनारायण का व्रत करता है। लकड़ी बेचना बंद हुआ और बहू बढ़िया है ना, हाँ लड़का उड़का बढ़िया DCM चलाने लगी, कछु गेहूँ खरीदने लगी, चावल बेचने लगी, कछु चबले खरीदें है ना, और कोटा का चावल खरीदें और 28 रुपया 29 में बेच दें। जय जय श्री सीताराम। माले माल हो गया खूब आनंद में और लकड़ी बेचना बंद हो गया। कहते हैं कि एक राजा थे और वो सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। साधु नाम का बनिया आता है और उसने देख करके और वो भी सत्यनारायण का व्रत करके संकल्प करके जाता है। इति स्कंद पुराणे रीवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। तीसरे अध्याय की कथा में साधु नाम का बनिया जब घर पहुंचा बड़ा प्रसन्न था, ओठ में बड़ी मुस्कान थी। पत्नी जान लेती है कि पति आज प्रसन्न है, कछु माल जरूर है ना, अच्छा भावता और ठीक ठाक है, प्रसन्न आता है। और जब रौनाद आवे मुंह गिराए हुए लटका हुआ पत्नी जान लेती है कि आज इनका काम गड़बड़ है ना, ज़्यादा संकट है। सब वो है ना, हाँ वो ज़्यादा नहीं करती है और आराम से। और जब प्रसन्न रहती है तो पत्नी फिर नाटक भी करते, आज बहुत पसंद हो, का बात है, काया हो गया, सब पूछती है। और रघुनाथ मुँह रहे सो नहीं पूछती कि काये का हो गया। जय जय श्री सीताराम। पत्नी ने पूछ ही लिया, स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो, बात क्या है? उन्होंने कहा मोड़ा पैदा होने की एक व्रत सुनी आया। कहा सत्यनारायण का व्रत? अरे स्वामी जी अब ही कर डालो। बोले बस तेरी आदत यही है, हमने कहा नहीं और तुझे तुरंत ही चाहिए है ना। अब कैसे होगा, घाटा लग गया है, बहुत है, बहुत पैसे हुआ, ये इसमें देना उसमें देना, इस कार्ड भरना वो भरना, दुनिया के काम है ना। और खुद पूरा व्यवस्था फैला लेता और फिर कहता कि इसमें जा रहा उसमें जा रहा, परेशान है सब वो है ना। अरे
जितना तुम फैलाओगे उतना परेशानी ज़्यादा होगी, और जितने समेटोगे उतना कम होगा। हैं, आप उन पैदल चलें तो कोई बात नहीं, अब कहो कि हमें जो है 4 व्हीलर चाहिए तो व्यवस्था ज़्यादा हो गई कि नहीं। 4 टायर लगते उसमें, 4 ट्यूब लगती दुनिया की। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ कहते हैं कि अबे नहीं, जब मोड़ी मोड़ा हो जाएंगे तब कर लेंगे, अब बात नहीं कर। और वो धर्मवती भई और पेट से हो गई, और 10वें महीना, 9 महीना पूरे, 10वें महीना में 280 दिन में उसके मोड़ी हो गई, बहुत सुंदर मोड़ी। अब उनने कहा कि अब तो 12 दिन हो गए, स्वामी वो कथा तो कर डालो। अरे बोले तुझे लड़ुआ चाहिए अब, और ये घी और फलाना ढिकाना, और उसके लिए अब व्यवस्था नहीं है, बहुत है वो। अब हम जब विवाह होगा तब कर लेंगे। भगवान ने रोज 2 अगरा बढ़ाने लगे, चंद्रमा जैसे बढ़ने लगी, है ना। परिवार को नहीं, 2 को थोड़ी, 30 को चौथ, पूनों को पूरी। अब तो बनिया जो है व्यापार करके आया और लड़की को देखा, अरे बोले किसकी मोड़ी हो? बोले कि हम तो जो है कलावती हैं। ओ, इसका विवाह कर देना चाहिए। और उसने कंचनपुर नगर से सुंदर लड़का आया और उससे विवाह कर देते हैं, और विवाह करके घर जमाई बन गया। सत्यनारायण की कथा भूल ही गया, व्यापार करने के लिए ले गया, और भगवान ने कहा आप करेगा, आप करेगा। जब व्यापार में चल दिया, भगवान ने श्राप दे दिया, और राजा के यहाँ चोर घुसे, माल लेकर के बनिया के नाव में धर के और नदी से पार हो गए, और उसने सीधे के सीधे बनिया चोर लोगों को उन समझ के दोनों को जेल में बंद कर दिया। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, घर में आग लग गई, सब जल गया और चोर उठा ले गए। आज मूल की सिठानी कौड़ी में फूटी है, एक एक कौड़ी के लिए फूट गई। एक दिन भीख मांगते हुए ब्राह्मण के घर में वही पहुँची, और उसने कथा सुनी, प्रसाद पाई। रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे के लगभग घर पहुंची। माताजी दरवाजे पे बैठी थी। बोले बिटिया तेरे मन में क्या है वो तो बता दे। बोले माँ मैं सत्यनारायण की कथा सुन रही थी और आई तो देर हो गई। हाँ, तेरे बाप ने भी सत्यनारायण की चर्चा करी थी जिससे तू पैदा भई, लेकिन ठटरी के बधे ने उसके तो पैसा ही कम रहा, पूरा उल्टा चलता है। हम कहे करो तो कहीं नहीं चलो, है ना। हम कहे बड़ी गाड़ी में चलो तो मेला गाड़ी में आता है, उल्टा करता है। और पता नहीं क्या कर दिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि सत्यनारायण की कृपा से हो गया हो। बिटिया कले सत्यनारायण की कथा कर डालो, जैसे सोई भगवान ने स्वप्न दिया बनिया को मुक्त कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सब नष्ट कर दूंगा। बनिया ने, राजा ने सब मंत्री से कहा, और दोनों बनिया को दूना धन दे के मुक्त कर देते। स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 3 अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 4थे अध्याय में बनिया बड़े प्रसन्न हो करके और कहता है बहुत अच्छा रहा, जेल में रहे तो रहे लेकिन धन दूना हो गया, और कितना बेचते तो दूना नहीं होता। ये तो अच्छा रहा, भगवान की कृपा हुई कि हम जेल में चले गए और राजा ने दूना धन दे दिया। बड़े खुश होकर चला। राजा ने, भगवान ने सोचा कि देखो इसे जेल की कछु हवा का याद ही नहीं है, और ये तो और खुश हो रहा है। इसे तो कम से कम याद तो दिलाना चाहिए कि तू काहे से जेल में गया, कारण क्या था, ये तो बताना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर ये कष्ट में पाएगा। भगवान बाबा बन के बैठ गए दंडी, नारायण नारायण। अच्छा, बनिया ने सोचा कि बाबा जी कहीं हमें देख लिए और कहीं पूछ लिए कि नाव में का है, और हमने कहीं बता दिए हीरा जवाहरात, तो कह देवे एक आध देते जाओ हमें खर्चा को, और नहीं देवे तो गड़बड़, इसलिए उसके तरफ देखो नहीं। और यदि कहे भी तो कह देंगे कि कछु है ही नहीं, है ना, झूठ बोल देंगे। तो उन्होंने सीधे, बनिया ऐसे नाव जा रही थी और ये भगवान बैठे थे पूरब की तरफ, और वो सीधे पश्चिम की तरफ मुंडी करके नौकर से कहा जल्दी नाव ले चल।
अब वो तो जल्दी जल्दी ना हो। भगवान ने कहा सेठ राम राम, राम राम सेठ। और सेठ ने अब मुड़ना पड़ा और उन्होंने कहा कि क्यों सेठ, आज तुम नाव बड़ी वजनदार लग रही, क्या बात है? अरे बोले कछु नहीं, लता पत्ता है भरा है। तो भगवान ने कहा तेरा वचन सत्य हो जाए। तो एक बीता ऊपर उठ गई। तो वो दामाद ने देखा तो लता पत्ता देखा। बोले पापा जी लता पत्ता? अरे बोले कि बर्बाद हो गए, होश बेहोश हो गया, पानी वानी छिड़का। बोले दंडी के जाओ, नहीं तो तब तो गए काम से। दंडी के चरण में गिर गया। बोले कि दया आप कृपा करके हमें वो कर लो, हमने झूठ बोला था। भगवान ने कहा सत्यनारायण की कथा करेंगे, फिर मोड़ा हो जाए, संतान हो गई फिर नहीं, फिर नहीं, फिर बोला शादी हो जाए फिर नहीं, फिर कम से कम कह देता मोड़ी मोड़ा हो जाए फिर करेंगे, कछु तो कहता। तो बिल्कुल सफा चट्टी मुकर गया हैं। अरे बोले कहा हम तो कई कथा करेंगे, आप तो धन पूरा कर दो। भगवान ने पूरा कर दिया, अब चल दिया। तो वो नौकर को कहा जाओ कह दो कि हम आ रहे। अच्छा, लीलावती जो थी वो कथा सुन रही थी बैठी, और कलावती जो है पूरा विस्तार करे, पूजा वूजा कर रही थे मोड़ी मोड़ा। अब जाके नौकर ने कहा अरे सेठ जी साधु बनिया आ रहा है, तुम्हारे सैया जी आ रहे। सब उसने कहा, तुरंत खड़ी हो गई लीलावती। बोले बिटिया कलावती, अब तुम पूजा करना, आना, हम तुम्हारे पापा आए हैं पिताजी, तो उनको तो देखें कैसे हो गए होंगे। सब वो भागी तो चली गई। अब बिटिया ने कहा महतारिन कितनी बदमाश है, अपने पति का दर्शन करवे चली गई, और मेरा भी तो पति आया है ना। सो हम इसमें गुरुतान में लगी रहे। उसने अदरम बदरम स्वाहा अब फेंकी और दौड़ी, और जैसे दौड़ी तो पति माता जी और पिताजी तो बैठे एक पेड़ की छाया में गप्पे मार रहे थे। और बिटिया पहुंच गई। पिताजी बोले क्या है? बोले सब कहाँ हैं? बोले नाव में है, चली जा। और नाव था ही नहीं। बोले कहाँ है नाव? नहीं है। कहाँ है? बोले नाव है, दो नाव है। नहीं है। और कहा नहीं है, कहाँ है? सब बनिया देखा तो नाव नहीं थी। बनिया ने कहा ओ दादा, इतना माल और दामाद सब गायब हो गया। हे भगवान, मुझसे अपराध हुआ हो, क्षमा कर दो। हे भगवान। अब जब करने लगा तो आकाशवाणी हुई कि तेरी लड़की ने प्रसाद नहीं पाया, अदरम बदरम स्वाहा कर आई, इसलिए पति गायब हो गया। जावे कथा पूरी करे, प्रसाद पाए और थोड़ी देर बैठे और फिर धीरे धीरे आवे, जैसे गौने में नहीं चलती है ना, धीरे धीरे। और जब हाँ वैसे में तो बड़े चपंगा, इधर पैर उधर, और शादी के बाद ऐसे आवे भगवान का। गई, दौड़ते हुए गई, पूजा करी, आचमन करी, भोग लगाई, हवन करी, प्रसाद पाई। फिर कुछ देर बैठी रही, फिर धीरे धीरे आई। हे प्रभु, दर्शन हो जाते स्वामी के, मिल गए, नाव दोई ऊपर आ गई। वही सत्यनारायण की कथा करी, और हर पूर्णिमा एवं संक्रांति को सत्यनारायण का कथा करने लगी। और इस जन्म में खूब धन धान से पूर्ण अगला जन्म भी भगवान का सानिध्य मिला और वैकुंठ धाम को मिले। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमे अध्याय की कथा में चोल का मुख नाम का राजा था, जंगल जाता है, बहुत से जानवरों को मारता है, और आ ही रहा था। कुछ भील लोग सत्यनारायण की कथा कर रहे थे, गोड़ लोग, गोड़ बब्बा के यहाँ, और बोले महाराज प्रसाद। उसने देखा ये आटा, मुझ राजा को आटा दे रहा, हम भैंस हैं सानी के लिए, मारो इनको, ऐसा देखो गुस्ताखी। ये उनने दिए पुलिस वालों ने गोड़न को, भीलन को। घर गया सो न पत्नी बच्चे, सब
मरे पड़े हुए थे, बिल्कुल होश ही नहीं, ऐसे पूरा साफ जानवर और सैनिक साफ। और अब कैसे हो गया? तब नौकरों ने कहा तुमने उनके प्रसाद का त्याग किया, जाओ। राजा जाते हैं, उनके पैर पड़ता है, बोले प्रसाद दे दो, बोले प्रसाद खत्म हो गया। फिर सत्यनारायण की कथा करी और प्रसाद पाया, रात्रि जागरण किया और पंडित जी को खूब दक्षिणा दी और खूब आनंद से, और फिर आया तो पत्नी बच्चे सब घर द्वार में संपन्न मिलते हैं। जो प्रसाद का त्याग कर देता है उसको फिर जय जय सीता, इसलिए प्रसाद का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे वो अगले जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धो करके अपने आंसुओं से चरण धोते, 2 लोक की संपत्ति 1 लोक की प्रदान करते हैं और वो अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। जो लकड़हारा था वही केवट बनता है, भगवान के नाव में पार करके पैर धो करके अपना जीवन सफल करता है। और जो राजा थे वही राजा दशरथ बनते हैं, राम को पुत्र रूप में प्राप्त करते हैं। और जो लकड़हारा था वही यहाँ जो लकड़हारा था वही नाव केवट बनता है, और जो साधु नाम का बनिया था वही मूरतध्वज तामध्वज बनते हैं। और भगवान के अपने लड़के को आरे में चीर करके और अर्जुन को शेर रूपी अर्जुन को खिला करके और उसने फिर भी जीत लेता है। इस प्रकार इस लोक में जो सत्यनारायण का व्रत करता है अगले जन्म में वो पूर्ण होता है, बंधन से मुक्त होता है। जो दुखी होता है वो सब सुखी हो जाता है। आरती करो। जय जय श्री सीताराम। चलिए हवन करेंगे फिर। बोलो सत्यनारायण नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान